गुड मॉर्निंग क्लास। आज आपका हिंदी सेकंड में पाठ पढ़ाया जाएगा। पाठ 3 शब्द विचार। शब्द क्या होते हैं बेटा? विचार करने की योग्य बात है कि शब्द क्या होते हैं। शब्द होते हैं बेटा जो वर्णों को जोड़कर, वर्ण क्या होते हैं? स्वर और व्यंजन जो वर्ण थे क ख ग ई आ ई उ है, ये सारे के सारे हमारे वर्ण होते हैं। उनको जब हम जोड़ देते हैं तो उनका एक सार्थक समूह होता है। सार्थक होता है बेटा जिसका कोई अर्थ निकलता है, उसे हम सार्थक कहते हैं। दो शब्द और प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। निरर्थक वह होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता, और सार्थक वह होते हैं, शब्दों से भी आता है ना, सार्थक निरर्थक। शब्दों से भी देखो, नी माने हो गया नहीं, यानी कि तो जो अर्थ सही देते हैं उन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं। तो वर्णों का सार्थक समूह, समूह होता है जो इकट्ठे होते हैं, उन्हें हम शब्द कहते हैं। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। हमने तो यहाँ पे ये पढ़ा। अब हम इस पर विचार करेंगे, जो शब्द है उसके को कितने भागों में विभाजित किया गया है। शब्दों को 4 भागों में विभाजित किया गया। विभाजित होता है बेटा बांटना। कैसे? बनावट के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। बनावट के आधार पर, बनावट क्या होते हैं? जिन शब्दों को बनावट होता है, किसी भी शब्द को एक नया रूप देना, वो होती है बनावट। ठीक। उत्पत्ति क्या होती है? उत्पत्ति होती है बेटा किसी भी शब्द का जन्म या उत्पन्न होना। प्रयोग क्या होता है? प्रयोग जब हम किसी भी चीज को अपने इस्तेमाल में लाते हैं। अर्थ क्या होता है? जब किसी चीज का कोई अर्थ निकलता है उसे अर्थ कहते हैं। आपको ये चारों चीज समझाई। अब आता है बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पर बेटा शब्दों के 3 भेद बताए हैं। ठीक। पहला क्या है? रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द और तीसरा है योग रूढ़ शब्द। पहला क्या है? यौगिक रूढ़ शब्द। तो रूढ़ शब्द क्या होता है? रूढ़ शब्द वह होता है बेटा जो शब्द किसी भी, जो हम लोग बोलते जा रहे हैं, यानी पुरानी परंपरा से हमारी भाषा के अंदर लिखे जाते हैं, उसे हम रूढ़ शब्द कहते हैं। पानी है, लोटा है, जल है, ये सारे के सारे अपना, सड़क, देश, ये सारे रूढ़ शब्द हैं। यानी इसमें कोई भी और अन्य भाषा का या कोई और शब्द मिक्स नहीं किया है, इन्हें साधारण शब्दों में हम बोल सकते हैं। ठीक। यौगिक क्या होता है? यौगिक माने होता है जोड़ना। किसी भी चीज का योग होता है ना, योग माने होता है जोड़ना। किसी भी शब्द को, 2 शब्दों को जब हम आपस में जोड़ देते हैं तो उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे विद्यालय, विद्या प्लस आलय, हमने कितने शब्दों को जोड़ा? हमने 2 शब्दों को जोड़ा। पुस्तकालय, पुस्तक प्लस आलय, 2 शब्द जुड़ गए उसके अंदर। तो ये कौन से हैं हमारे? यौगिक शब्द। तीसरा आता है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ कौन से होते हैं बेटा? यह वह वाले शब्द होते हैं जिसमें 2 या 2 से, इसमें तो देखो 2 ही जुड़ रहे थे, इसमें योग रूढ़ में 2 या 2 से अधिक जो शब्दों का मेल हो जाता है उसे हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे देखिए चारपाई, उसके कितने पैर हैं? चारपाई के 4 पैरों वाली चारपाई। 9 रत्न, यानी नवरत्न बोलते हैं, 9 रत्नों का समूह जो होता है उसे हम नवरत्न बोलते हैं। फिर आता है दशानन, 10 हैं सिर जिसके, वो कौन है? वह है रावण। यानी कि रूढ़ में ज्यों के त्यों ही शब्द लिख दिए जाते हैं, इसमें किसी को जोड़ा नहीं जाता है। यौगिक में जुड़ा हुआ अर्थात 2 शब्दों को जोड़कर यौगिक बनाया जाता है। योग रूढ़ में 2 से अधिक शब्द जो जोड़ दिए जाते हैं वो योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अब आता है उत्पत्ति के आधार पर जो है, इसके कितने भेद हैं? उत्पत्ति
मिश्रित। अब आता है हमारा उत्पत्ति के आधार पर में 5 भेद है तत्सम। तत्सम शब्द क्या होते हैं बेटा? हम लोग हिंदी भाषा के साथ साथ संस्कृत भाषा भी हमारी जो है कि प्राचीन भाषा है, ठीक है। संस्कृत भाषा और हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। तो जो संस्कृत के शब्द होते हैं उन्हें हम ज्यों का त्यों हिंदी भाषा में लिखते हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। अग्नि, सूर्य, इन्हें परिवर्तित ना करके इन्हें जैसे का तैसा लिखा जाता है। हस्त, ये सारे के सारे काय के शब्द हैं, ये सारे संस्कृत के शब्द, इन्हें हम ऐसे ही प्रयोग करते हैं। लगभग कुछ शब्द ऐसे होते हैं संस्कृत के जिनको हम हिंदी रूप में भी परिवर्तित कर देते हैं। तो जो परिवर्तित हो जाते हैं उन्हें हम कहते हैं तद्भव शब्द। जैसे कि कृषक माने किसान होता है और उष्ट्रय माने ऊंट होता है। हिंदी में उष्ट्रय को उष्ट्रय नहीं लिखा जाता है, हिंदी में उष्ट्रय को हम ऊंट की ही जो संज्ञा देते हैं ऊंट की ही देते हैं। फिर आता है देशी। देशी शब्द कौन से होते हैं? देशी शब्द वह होते हैं बेटा जो हमारी परंपरा, हमारी प्राचीन सभ्यता के द्वारा हम लोग बोलते हैं और उन्हें ज्यों का त्यों ही लिख देते हैं। लाठी, ठीक, लोटा, चारपाई, ये सारे के सारे हमारी प्राचीन भाषा, जो क्षेत्रीय भाषा होती है, जो हमारे लोगों में शुरू से बोली जा रही है, उस भाषा का प्रयोग करते हैं। विदेशी क्या होते हैं? विदेशी वह होते हैं, विदेशी से जो अर्थ जानते ही होंगे, यानी विदेश में रहने वाले उन शब्दों को हम अपनी भाषा में प्रचलन कर रहे हैं, उन भाषा को हमें अपनी भाषा में सम्मिलित कर लेते हैं। जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर शब्द बेटा हमारा जो हिंदी शब्द है वो है चिकित्सक, ठीक। डॉक्टर को हम डॉक्टर लिखने लग गए हैं। सेविका है, सेविका होती है नर्स, इंग्लिश का शब्द है नर्स, जबकि हम उसे सेविका कहते हैं। तो ये विदेशी शब्द होते हैं। मिश्रित शब्द क्या होते हैं? मिश्रित शब्द वह होते हैं जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी या संस्कृत किसी भी भाषा का प्रयोग हम ले लेते हैं। जैसे रेलगाड़ी, रेल जो है वो कहाँ का है? वो अंग्रेजी का है, और गाड़ी कहाँ की है? वो हिंदी का शब्द है। मिश्रित शब्द वह होते हैं जिसमें हम दो भाषाओं के शब्दों को मिक्स कर देते हैं। अब आता है आपका प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर बेटा विकारी और अविकारी दो प्रकार के शब्द होते हैं। विकारी कौन से होते हैं? विकारी वह होते हैं शब्द जो बदल जाते हैं, लिंग, वचन, कारक। लिंग क्या होता है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग होते हैं ना, और वचन क्या होते हैं? एक वचन और बहुवचन होते हैं। कारक क्या होते हैं? कारक के चिन्ह होते हैं, कर्ता ने, कर्म को ये होते हैंगे। तो इनके द्वारा जब यह बदल जाते हैं तो इन्हें विकारी शब्द बदला जाता कहा जाता है। जैसे लड़का खेल रहा है, लड़के खेल रहे हैं, ठीक। राम पुस्तक पढ़ता है, तो इस तरह से मतलब राम पुस्तक नहीं, जैसे लड़कियां खेलती हैं, लड़की खेल रही है, इस तरह से। अविकारी वो होते हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते हैं। के पास, के अंदर, ठीक है, ऊंचा, नीचा, इन शब्दों को हम नहीं बदलते हैं। उन्हें हम के पास के साथ तेज, धीरे, दौड़ा, यह सारे के सारे नहीं बदले जाते हैं। जिन शब्दों को बदला नहीं जाता उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। देखो विकार माने बदलना होता है, और इसमें आ लगा दिया, बिल्कुल ही उल्टा हो गया, यानी न बदलने वाला, ठीक है। विकारी क्या था? बदलने वाला। अविकारी न बदलने वाला। देखो दोनों शब्दों में केवल एक आ लग के तो कितना बदल जाएगा। फिर आता है इसको हम अविकारी को क्रिया विशेषण शब्द, संबंध बोधक शब्द, समुच्चय बोधक शब्द और विषयादि बोधक शब्द जो होते हैं वो जैसे के तैसे ही लिखे जाते हैं। फिर आता है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्दों के चार भेद हैं: एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विपरीत आर्थी। एकार्थिक शब्द क्या होते हैं? जिनका केवल एक ही अर्थ होता है। एक से मतलब देखो एक अर्थी, ठीक है, जिसका एक ही अर्थ होता है। मेज को आप कुछ और नहीं
कह सकते। इंग्लिश में तो कह सकते हो लेकिन वैसे नहीं कह सकते। कुर्सी, कुर्सी को भी आप कुछ और नहीं से कह सकते हो। तो एकार्थी शब्द होते हैं जो केवल एक ही होते हैं। अनेकार्थी, एक शब्द के कई अर्थ निकलते हैं, उसे हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे अनेकार्थी में हो गया हरि। हरि किसे कहते हैं? हरि ईश्वर को भी कहते हो, ठीक है, सांप को भी कहते हैं, मेंढक को भी कहते हैं, हाथी को भी कहते हैं हरि। तो एक शब्द जो होता है उसके अनेक अर्थ होते हैं, यानी अनेक चीज़ों को भी वह आप कह सकते हैं। फिर आता है समानार्थी। बेटा अनेकार्थी और समानार्थी में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि अनेकार्थी में यह होता है कि एक शब्द से कई चीज़ों को संबोधित किया जाता है, ठीक। और समानार्थी वह होता है जिसमें एक चीज़ को कई नामों से जाना जाता है। जैसे कि राजा है, राजा को हम नृप भी कहते हैं, ठीक है, नृप, भूप भी कहते हैं और नरेश भी कहते हैं। ऐसे ही ईश्वर को भगवान भी कहते हैं, परमात्मा भी कहते हैं, ईश भी कहते हैं, प्रभु भी कहते हैं। उन्हें हम, इसको हम समानार्थी को पर्यायवाची भी कहते हैं। फिर आता है विपरीतार्थी। विपरीत, विपरीत हमेशा उल्टा होता है, यानी शब्द विलोम जो होते हैं उन्हें हम विपरीतार्थी शब्द भी कहते हैं। आना, जाना, खट्टा, मीठा, यह सारे के सारे शब्द जो होते हैं विपरीतार्थी होते हैं। तो आज हमने जो पाठ पढ़ा, आज हमने पाठ पढ़ा शब्द विचार। शब्द विचार कितने तरीके से होते हैं? पहले तो वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है, उसके 4 भाग थे, बनावट के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। आपका ये पाठ बेटा यहीं पे समाप्त होता है। अब मैं इसका कार्य दे दूँगी, सभी बच्चे अपनी कॉपी में साफ साफ काम करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू बेटा।